वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर 1 का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है कि भाई एक ने क्या किया, दूसरे की जगह ले ली। ठीक है, जैसे एक यहाँ पे बैठा हुआ है, ये चेयर में कुर्सी में बैठा हुआ, ये आया, इसने इसको हटा के इसकी जगह ले ली। समझ गए ना? मतलब ये बैठा हुआ था, ये आया उछल के इसको हटाया और जगह ले ली इसकी। तो इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होगा? कोई ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें क्या होगा भाई, कोई एलिमेंट जो होगा दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो उसके लिए अपने को एक छोटी सी एक्टिविटी देखनी है जिससे क्वेश्चन हमें आता है। तो एक्टिविटी 1.9 क्या है? 3 आयरन नेल ले लेनी है, कील ले लेनी है, उसको क्लीन कर देना है। किससे? सैंड पेपर से उसे घिस के साफ कर देना है एकदम। उसके बाद हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक को नाम ले देना है ए, एक को नाम देना है बी। और दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें क्या डालना है? 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल देना है। तो जैसे ए ये है, बी ये है, दोनों में मैंने 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया। और मैंने क्या लिया था 3 कीलें ली थी ना। फिर मैंने क्या करना है, 2 जो आयरन नेल है उनको ना थ्रेड, धागे की मदद से डुबा देना है। किसमें? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जो कि टेस्ट ट्यूब बी में है। तो टेस्ट ट्यूब बी है, इसमें मैंने क्या किया है, धागे से दोनों को जोड़ा, ये धागे से थ्रेड से दोनों को जोड़ा कीलों को, और दोनों कीलों को टेस्ट ट्यूब बी के अंदर जिसमें कॉपर सल्फेट है उसमें डुबा दिया, दोनों कीलों को। और एक जो कील है, जो 3 कील ली थे ना, एक जो कील है उसको अपना बाहर पे ही रखा हमने। ठीक है, उसको कहीं नहीं डुबाया। ठीक है, और 20 मिनट तक ही हमने छोड़ दिया। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन, तो ये रख दिया हमने आयरन नेल बगल में। आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब मैंने 20 मिनट बाद क्या किया, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आयरन नेल को बाहर निकाला। अब मुझे क्या बोला उसने? कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। टेस्ट ट्यूब ए में तो मैंने खाली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, तो उसमें कील तो डाली नहीं थी। और टेस्ट ट्यूब बी के अंदर मैंने कील डाली थी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तब वो कह रहा कि दोनों में, ए और बी जो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें कॉपर सल्फेट के कलर को चेक करो। ठीक है, कॉपर सल्फेट के कलर को चेक करो। ऑल्सो क्या चेक करो? कलर ऑफ आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद 1 कैप्ड असाइड। ये 2 आयरन नेल हमने डाली थी ना यहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, इसको हमने बाहर निकाला था 20 मिनट बाद। और एक आयरन नेल हमने पहले से बाहर रखी हुई थी। तो जो ये हमने अंदर डुबाई हुई थी आयरन नेल, इसको बाहर निकाला। ठीक है, और इसको कंपेयर किया किससे? जो आयरन नेल हमने पहले से बाहर रखी हुई थी उससे। तो यहाँ पे हमें कलर कंपेयर करना है। मतलब क्या क्या कंपेयर करना है? टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब ए का जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर है वो कंपेयर करना है, साथ में आयरन नेल का कलर जो है वो कंपेयर करना है। अब यहाँ पे अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो हमें पता है क्या मिलेगा? हमें यहाँ पे मिलेगा ये कि जो आयरन नेल हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाली थी टेस्ट ट्यूब बी में, उसमें क्या होगा? आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें ना आपको ना ब्राउन कलर मिलेगा। ये ब्राउन कलर की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। मैं समझा रहा हूं। हमने आयरन नेल ली थी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाली थी, तो उससे क्या हुआ? जो आयरन नेल है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन में आ गया। ठीक है, जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन में आ गया। उसकी वजह से क्या हुआ? जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो गया किसके ऊपर? आयरन नेल के ऊपर। ऐसे आयरन नेल के ऊपर आ गया, तो ये कैसा कलर हो गया? ब्राउन कलर। और ये आयरन नेल कौन सी थी? नॉर्मल जो हमने ली थी। तो दोनों के कलर में डिफरेंस आ गया। दूसरा हमें क्या कंपैरिजन के लिए बोला था? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। तो टेस्ट ट्यूब बी के अंदर हमने आयरन नेल डाली थी, तो टेस्ट ट्यूब बी का कलर भी कैसा हो जाएगा? फेड हो जाएगा। जो नीला कलर था वो हट जाएगा। और ये टेस्ट ट्यूब ए जो हमने नॉर्मल रखा हुआ था, जिसके अंदर कुछ नहीं डाला था, उसका कलर पूरा ब्लू है, और जिसमें रिएक्शन भी उसका कलर फेड हो गया। ठीक है, तो फेड क्यों हो गया? क्योंकि उसमें क्या बन गया? कॉपर आयरन सल्फेट बन गया। अभी हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ। देखो यहाँ पे पहले लिखा भी है, व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउन इन कलर, है ना, और ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का है वो फेड क्यों हो गया? तो ये फॉलोइंग रिएक्शन हुई। यहाँ पे हमने आयरन नेल डाली थी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जो कि टेस्ट ट्यूब बी में था। अब यहाँ पे क्या होगा? हमारा क्या बना? आयरन सल्फेट बन गया। ठीक है, और कॉपर अलग से आ गया। यही कॉपर जो है आयरन नेल के ऊपर क्या हो गई? डिपॉजिट हो गई, जिसकी वजह से ब्राउन कलर हो गया। और जो कॉपर सल्फेट था उसकी जगह पे क्या बन गया? आयरन सल्फेट बन गया, जिसकी वजह से जो इसका कलर था वो फेड हो गया। तो यहाँ पे हुआ क्या? आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। आयरन किसकी जगह पे आ गया? कॉपर की जगह पे आ गया, और क्या बना दिया? आयरन सल्फेट, और कॉपर को साइड निकाल दिया, साइड भगा दिया।
तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट, कॉपर को कॉपर सल्फेट से हटा दिया, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पे कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है। बाकी एग्जांपल क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है, कॉपर अलग हो जा रहा। फिर ये लेड है, ठीक है, लेड जो है कॉपर क्लोराइड के साथ है, फिर ये इसको डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, कॉपर अलग हो गया, लेड क्लोराइड यहां पे बन गया। तो जिंक और लेड, ठीक है, इन दोनों केसेस में क्या है, जिंक जो है और जो लेड है उसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया। इसका मतलब क्या होता है, जो जिंक और लेड होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन कॉपर। मतलब अगर जैसे आयरन है, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया ना इस रिएक्शन में, कॉपर की जगह पे आ गया, तो इसका मतलब क्या है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो मुझे एक चीज क्या पता चली, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो जैसे यहां पे क्या है, ये लेड है, ये जिंक है, ये दोनों ज्यादा रिएक्टिव होंगे कॉपर से, इसीलिए कॉपर को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, और ये कॉपर जो है यहां से अलग हट गया, ठीक है। तो दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसको हटा दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी आपको देखनी पड़ेगी। 3 ml सोडियम सल्फेट लेना है सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में, दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर 3 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है, दोनों को मिक्स कर देना है। तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, ठीक है, मिक्सिंग कर रहे हो आप, तो यू विल ऑब्जर्व दैट जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो आप क्या देखोगे, नीचे ना यहाँ पे एक व्हाइट सब्सटेंस जो है नीचे जमा हो जाएगा, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड, ठीक है, वो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, नीचे जमा हो जाएगा। तो दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट, जो नीचे जमा हो गया इसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और ऐसे रिएक्शन को जिसमें प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिकॉज यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट मतलब कोई सॉलिड चीज जो है वो नीचे जमा हो गई। तो इसमें क्या है, सोडियम सल्फेट लिया, बेरियम क्लोराइड लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब ये जो बेरियम सल्फेट है BaSO4, यही बेरियम सल्फेट जो है हमारा यहाँ पे जमा हुआ, ठीक है, ये जो सॉलिड कलर का हुआ, जो नीचे प्रेसिपिटेट बोल रहे थे, इसको PPT भी बोलते हैं, तो ये नीचे जमा हो गया। अब ये तो चलो हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसे क्यों बोल रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्यों बोल रहे हैं उसको देखो समझो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। जैसे ये है सोडियम सल्फेट, तो ये सोडियम सल्फेट है, इसमें सोडियम में Na+ होगा, आयंस की फॉर्म में होगा ना। जब ये एक्वस में होगा, पानी में होगा, तो क्या होगा, ये आयंस की फॉर्म में टूट जाएगा, तो Na+SO4, ठीक है, ये Na2SO4 है ना, यहाँ पे ये Na2SO4, ये टूट जाएगा किसमें, 2Na+ और SO4 2- में। इसी तरीके से ये BaCl2 है, ये भी ब्रेक हो जाएगा आयंस में, Ba2+ और Cl- में। अब क्या होगा, देखो ये रिएक्शन करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा, है ना, पॉजिटिव जो है नेगेटिव के साथ चले गया, तो इसने NaCl के साथ जाके क्या बना दिया, NaCl बना दिया। और ये Ba2+ जो है SO4 2- के साथ जाएगा, तो वो बना देगा BaSO4, ये, ठीक है, और ये NaCl बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये आयंस का एक्सचेंज हो गया, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसने इसको डिस्प्लेस किया, इसने इसको डिस्प्लेस किया, ऐसे और ऐसे, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया। तो BaSO4 और NaCl जो है यहाँ पे फॉर्म्ड हो गया, और BaSO4 जो है वो सॉलिड होता है, ठीक है, इसके नीचे इसके ब्रैकेट में आपको S भी लिखा हुआ है, सॉलिड, तो ये नीचे जमा हो जाएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, आयंस का एक्सचेंज। अब व्हाट कॉजेज दिस, व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है BaSO4 वो फॉर्म्ड हुआ था किसकी रिएक्शन से, SO4 2- और Ba2+ से, ये Ba2+ और SO4 2- इसकी रिएक्शन से क्या बना था, BaSO4 बना था जो सॉलिड था। अदर प्रोडक्ट जो बना था वो NaCl बना था, नमक, विच रिमेन इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में रहेगा। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, ऐसे रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द रिएक्टेंट्स, है ना, दो रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आई होप आपको पसंद आया, मतलब समझ में आया होगा। तो बारिश भी शुरू हो गई यार, तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड देन
कमेंट भी कर देना और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। बाय बाय।